हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ऑन चैनल इन्वेस्टरप्रेन्योर। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जाना था वर्चुअल ट्रेडिंग, उनमें से हमने जाना था कि मनी भाई वर्चुअल ट्रेडिंग से क्या बेनिफिट्स है। तो आज हम जानेंगे कि किस तरीके से हम इसको बिल्कुल इजी तरीके से कैसे यूज़ करके अपनी ट्रेडिंग को परफेक्ट कर सकते हैं और इसकी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। तो इसका हम लाइव डेमो देखेंगे। तो अगर हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसको जा कर के सबसे पहले वर्चुअल ट्रेडिंग के बारे में बिल्कुल नॉलेज ले लें। आइए तो शुरू करते हैं। तो हम आ चुके हैं मनी भाई वर्चुअल ट्रेडिंग पर, और ये जो मैंने स्क्रीन यहाँ पे रिकॉर्ड की है ये है मोबाइल एप्लीकेशन पे। तो आपको इस तरीके से इसका इंटरफेस दिख रहा होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप वर्चुअल ट्रेडिंग को यूज़ करके अपनी ट्रेडिंग की प्रैक्टिसेस, इन्वेस्टमेंट की प्रैक्टिसेस को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं और एक अच्छा से अच्छा इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ मनी भाई के ऊपर आपको वर्चुअल ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे आप चाहें तो अपना गूगल अकाउंट से भी कर सकते हैं। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे ओपन किया, यहाँ पे मेरा अकाउंट लॉगिन है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। अगर आप अपने मोबाइल पे इसको अगर करना चाहें तो इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखेगा। अगर आप अपने डेस्कटॉप पे, कंप्यूटर पे अगर करना चाहें तो आप यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे डेस्कटॉप साइट, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये जो अब इंटरफेस जो आपको दिखाई दे रहा है ये कंप्यूटर की तरह है। आपकी पर्सनल पीसी हो सकती है, उसमें इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा। यानी कि जो चीज़ें ऊपर आई हुई हैं, यानी कि ये होम दिख रहा है, पोर्टफोलियो दिख रहा है, ट्रांजैक्शन दिख रहा है, लर्निंग और ऊपर लैंग्वेजेस, ये सारी चीज़ें नीचे थी जो ऊपर आ गई हैं, बस फ़र्क यही है। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि आप इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो मैं इसको बैक करता हूँ फिर से। तो यहाँ पर आपको यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर आपको आप अपना अकाउंट लॉगिन कर ही चुके होंगे। और यहाँ पे अगर आप यहाँ पे होम में देखें तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना एक निक नेम सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, उसके जस्ट बगल पे ही पोर्टफोलियो का ऑप्शन है। यहाँ पे अगर आपने कोई सा पोर्टफोलियो अगर क्रिएट किया है तो वो दिखाई पड़ेगा। और जैसे कि यहाँ पे मेरा देख सकते हैं कि कैश होल्डिंग है 1 करोड़ रुपीज़ वर्चुअल। और यहाँ पे जो मेरा बैलेंस लिमिटेड दिखाई दे रहा है वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो बैलेंस मेरा लिमिटेड दिखाई दे रहा है ये रहा, तो कुछ कम है 1 करोड़ से। वो इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी एक ट्रेडिंग के लिए लगा दिया है पैसे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। नीचे देखेंगे ट्रांजैक्शन का भी ऑप्शन आ रहा है, हम क्लिक करते हैं अगर ट्रांजैक्शन पे। तो ट्रांजैक्शन जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आपको सर्च इन बॉक्स आ रहा है, यहाँ पे आप सर्च करके स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर सिलेक्ट करना चाहूँ आइडिया का, वोडाफोन आइडिया, तो यहाँ पे ये आ गया, इसको मैं ऐड कर लूँ और मैं चाहूँ तो इसको बाय कर सकता हूँ। तो यहाँ बाय करने के लिए बस ये ऑप्शन आ रहा है। मैं इसको क्या डिलीवरी में कर सकता हूँ, क्या इंटरडे में कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ कैश के जस्ट बगल में यहाँ पे एरो दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 आ रहे हैं ऑप्शन, आप जिसमें करना चाहें। अगर आप कैश में करना चाहें, यानी कैश का मतलब वही यहाँ पे डिलीवरी का है, यानी 1 दिन से भी ज़्यादा, यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक उसको होल्डिंग करके रख सकते हैं स्टॉक्स को। और अगर आप 1 दिन में ही उसको परचेज़ करके और सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पे इंट्राडे का भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने इंट्राडे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे सेल का ऑप्शन आ रहा है। तो चलिए मैं फिर से यहाँ पे इसको बात को आगे बढ़ाते हुए पहले ये पूरा इंटरफेस दिखा दूँ। नीचे दिख रहा है लर्निंग का। तो लर्निंग में आप यहाँ पे क्या क्या लर्न कर सकते हैं। यहाँ पे वो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको स्टॉक मार्केट में वर्क करने के लिए लर्न करनी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है ब्रोकरेज क्या होता है, यहाँ पे दिख रहा है जीटीसी ऑर्डर्स क्या होते हैं, यहाँ पे दिख रहा है जीटीडी ऑर्डर्स क्या होते हैं, लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट सेलिंग, स्क्वायर ऑफ, स्टॉप लॉस, एसटीटी, टारगेट प्राइस। ये सारी चीज़ें जो हैं आपने सुनी ज़रूर होंगी,
मगर इनको आप एक्चुअल में पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर है, और अगर नहीं भी पढ़ते तो कोई इसमें हर्ज नहीं है। आप जब करना शुरू कर देंगे तो आपके प्रैक्टिसेस में आ जाएगा। मगर हाँ, अगर आप इसको करना शुरू कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा ही बेहतर होगा। तो बात को हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे अगर मोर में हम क्लिक करें तो यहाँ पे मोर पे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। नीचे देखें, यहाँ पे दिख रहा है लीडर्स का ऑप्शन। तो यहाँ पे अगर हम लीडर्स के इस ऑप्शन में देखें तो क्या है, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे वो सारे लोग दिख जाएंगे जो विनर्स हैं और जो यहाँ पे बहुत अचीवमेंट्स वगैरह किए हैं, जिनकी रैंकिंग ज़्यादा है, वो आपको दिखाई देंगे। हम रूल्स में अगर क्लिक करते हैं तो ये आ गए हैं सारे रूल्स। ऑब्वियसली हर गेम में कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, तो ये भी एक गेम है वर्चुअल ट्रेडिंग का। तो यहाँ पे भी कुछ इनके रूल्स हैं जिनको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और भी अगर चीज़ हम इसमें देखना चाहें तो जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है फोरियम का, यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हम सीधा मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे आ जाएंगे। ये देखिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था कि ये मनी कंट्रोल का ही एक पार्ट है। तो मनी कंट्रोल एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त, बहुत ही सॉलिड एक इन्फॉर्मेशन की वेबसाइट है, जहाँ पे आप स्टॉक मार्केट की बहुत सारी ढेरों सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, वो भी बिल्कुल एक्यूरेसी डेटा के साथ। जैसे कि यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, इसमें भी होम का है, उसके बाद कोरोना वायरस का एक अलग से ही बना हुआ है। अगर हम चलिए हम कोरोना वायरस पे ही क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे उनकी न्यूज़ आ जाएगी। ये देखिए क्या क्या सिचुएशंस हैं करंट लेवल पे, ये सब कुछ दिख रहा है। तो हम इस पर बात नहीं करना चाहते हैं, इसके लिए अगर बात करेंगे तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप मनी कंट्रोल में कर सकते हैं। यहाँ पे ही इसमें अटैचमेंट है। उसके बाद अगर हम पोर्टफोलियो पे ही क्लिक कर दें, फिर बैक जाएं और यहाँ पे हम ऊपर की तरफ देखें तो बहुत सारे फिर से कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं, जैसे कि माई स्पेस, पोर्टफोलियो, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, ऑर्डर बुक, प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे दिख रहा है क्रिएट अ न्यू पोर्टफोलियो। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस पे जाएं, देखें अगर यहाँ पे जो भी जैसा हुआ होगा तो आपको बिल्कुल शो हो जाएगा। तो मैंने किया नहीं है अभी, जो मेरा पुराना लॉगिन आईडी थी तो उसको मैंने रीसेट किया है। यहाँ पे अगर हम कुछ ऑर्डर्स लगाना चाहें तो किस तरीके से कर सकते हैं, फिर से हम आते हैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन पे और यहाँ पे हम अपना स्टॉक सेलेक्ट करते हैं। तो फिर मैं किसी स्टॉक को सिलेक्ट करके आपको पूरा का पूरा दिखा देता हूँ ऑर्डर आप किस तरीके से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं जैसे कि TCS, तो हम TCS को सिलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे हम डिलीवरी के लिए करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे बाय करेंगे कैश पे ही, और यहाँ पे जितनी क्वांटिटी आपको लेनी हो यहाँ पे आप क्वांटिटी डाल दें। जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ 100 क्वांटिटी, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का अमाउंट ये देखिए मैंने करंट प्राइस पे कर दिया तो वो आ गया। अगर मैं इसको लिमिट में करना चाहूँ, जैसे कि ये दिख रहा है, तो लिमिट में अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे फिर मैं अगर मैं यहाँ पे करंट करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं अपने जो भी टारगेट क्या होते हैं, जहाँ पे आपको स्टॉक को सेल करना है, यानी आपको प्रॉफिट बुक करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपको टारगेट जो लेना पड़ेगा वो आपकी करंट मार्केट प्राइस से ऊपर ही हो, क्योंकि ऑब्वियसली आपको प्रॉफिट ही चाहिए, लॉस तो चाहिए नहीं। तो यहाँ पे चल रहा है मार्केट का प्राइस 2289। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं टारगेट बना लेता हूँ 2340 का, और यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लगा देता हूँ 2200 का सीधा, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रैक्टिस फॉर डेमो ट्रेडिंग। तो यहाँ पे अगर मैं ये लिख करके अब यहाँ पे मैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मेरा ये ऑर्डर लग चुका है, और मैं यहाँ पे अपना पेंडिंग ऑर्डर भी देख सकता हूँ। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये आपको पेंडिंग ऑर्डर दिखा रहा होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर 2 ऑर्डर लगाए हुए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला है
यहाँ पे है आरती ड्रग्स, ये देख रहे होंगे आरती ड्रग्स को, उसके जस्ट नीचे है TCS जो मैंने अभी आपके सामने लगाया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो यहाँ पे जो ये डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मॉडिफाई क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूँ। तो यहाँ से आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम मॉडिफाई में क्लिक करेंगे तो ये आ गया। तो यहाँ पे आप एक्सचेंज को भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे BSC का है, आप चाहें तो NSC कर दें। आप जो भी इसमें चेंजेस करना चाहें कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहें तो डन कर दें। मैं यहाँ पे डन कर देता हूँ, मुझे कुछ नहीं करना है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे सब कुछ मिल पाएगा। थैंक्स फॉर अगेंस्ट वॉचिंग दिस वीडियो।